मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने अध्ययन किया था नियोजन से आशय, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और नियोजन की आवश्यकता, लाभ तथा महत्व। आज हम अध्ययन करेंगे नियोजन के प्रकार, एक प्रभावी नियोजन या योजना के आवश्यक तत्व, एसेंशियल और क्राइटेरियाज ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग तथा नियोजन की प्रक्रिया या तकनीक, टेक्निक्स और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले है नियोजन के प्रकार। सबसे पहले नंबर 1 है प्रकार में निगमीय नियोजन या योजना, कॉरपोरेट प्लानिंग और प्लान। कॉरपोरेट प्लानिंग संपूर्ण संस्था के सभी कार्यों के दीर्घकालीन नियोजन को निगमीय नियोजन कहते हैं। निगमीय नियोजन संपूर्ण संस्था के सभी कार्यकलापों, सभी विभागों, उपविभागों का नियोजन है। ऐसे नियोजन में संस्था के सभी व्यवसायों, संस्था की उत्पाद श्रृंखलाओं एवं उसमें सम्मिलित सभी उत्पादों, संयंत्रों, तकनीकों तथा संस्था के सभी संसाधनों जैसे मानवीय, भौतिक, वित्तीय संसाधनों का नियोजन इसमें शामिल है। तो ये वो पहला प्रकार निगमीय नियोजन। दूसरा प्रकार है दीर्घकालीन नियोजन, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। लॉन्ग रेंज प्लानिंग दीर्घकालीन नियोजन सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक की अवधि का ही होता है, जो कभी कभी 25 या 30 वर्ष की अवधि का भी हो सकता है। संक्षेप में, दीर्घकालीन नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में निर्णय करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के वातावरण के अनुरूप दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूहरचनाओं को निर्धारित किया जाता है। ये हो गया दीर्घकालीन नियोजन। इसके बाद तीसरा प्रकार है मध्यकालीन नियोजन, मीडियम रेंज प्लानिंग। प्राय 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष से कम अवधि के नियोजन को मध्यकालीन नियोजन कहते हैं। ऐसा नियोजन मध्यवर्ती प्रबंधक या क्रियात्मक प्रबंधकों, मिडिल मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर्स द्वारा किया जाता है। ऐसा नियोजन
संस्था या उसके किसी विभाग की विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए ही किया जाता है। अतः ऐसे नियोजन के क्रियान्वयन में अतिरिक्त वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा प्रकार है अल्पकालीन नियोजन, शॉर्ट रेंज प्लानिंग। जो नियोजन बहुत ही कम अवधि के होते हैं वे अल्पकालीन नियोजन कहलाते हैं। सामान्यतः अल्पकालीन नियोजन 1 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष से कम अवधि के ही होते हैं। इसलिए ऐसे नियोजन साप्ताहिक वीकली, पाक्षिक फोर्टनाइटली, त्रैमासिक क्वार्टरली, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली और वार्षिक ईयरली नियोजन हो सकते हैं। अल्पकालीन नियोजन प्राय परिचालन प्रबंधकों ऑपरेटिंग मैनेजर्स द्वारा किया जाता है। यह उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों एवं उद्देश्यों के अंतर्गत ही किया जाता है। इस नियोजन के निर्माण एवं क्रियान्वयन में बजट, नियमों एवं कार्य विधियों का विशेष महत्व होता है। तो ये हो गया अल्पकालीन नियोजन। इसके बाद 5वां प्रकार है व्यूह रचनात्मक नियोजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। व्यूह रचनात्मक नियोजन से तात्पर्य ऐसे महानियोजन से है जो युद्ध जीतने के लिए किया जाता है। प्रबंध शास्त्री इस शब्द का उपयोग उस समय नियोजन को संबोधित करने के लिए करते हैं जो संस्था के प्रतिस्पर्धी वातावरण में विजय प्राप्त करने या सफल होने के लिए किया जाता है। छठा प्रकार है परिचालन नियोजन, ऑपरेशनल प्लानिंग। परिचालन नियोजन उन क्रियाओं या तरीकों को निर्धारित करने हेतु किया जाता है जिनके माध्यम से संस्था के परिचालन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त परिचालन नियोजन रणनीतिक योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने के उद्देश्य से किया जाता है। रणनीतिक नियोजन उन योजनाओं का निर्माण करता है जो किसी व्यूह रचनात्मक नियोजन के किसी विशिष्ट भाग के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होती है। परिचालन योजना में उन सभी तरीकों का समावेश होता है जिनकी संस्था के दैनिक कार्यों के संचालन में आवश्यकता होती है। इसमें उन प्रक्रिया का भी समावेश किया जाता है जिसके माध्यम से रणनीतिक उद्देश्यों को एक उचित समय अवधि में पूरा किया जा सके। तो ये हो गया अपना परिचालन नियोजन या योजना। इसके बाद है एक प्रभावी नियोजन के आवश्यक तत्व। प्रभावी नियोजन के कुछ आधारभूत तत्व या लक्षण होते हैं। इस
इन आधारभूत तत्वों को नियोजन की प्रभावशीलता के मापदंड भी कहा जा सकता है। मतलब एक प्रभावी नियोजन में ये बातें होनी चाहिए, ये आवश्यक बातें हैं जो कि एक प्रभावशाली, एक सफल योजना में होनी आवश्यक होती हैं। जैसे नंबर 1, उद्देश्य स्पष्ट हो, स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य हो, योजना सरल हो, योजना विस्तृत हो, योजना लोचशील हो, संतुलित हो, समन्वित हो, विश्वसनीय हो, समयबद्ध हो, उचित समय अवधि होनी चाहिए, मितव्ययी इकोनॉमिकल हो, स्पष्ट हो, भविष्य का ध्यान रखें, हिस्सेदारी इसमें क्या है, सभी अधीनस्थों की इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकेबल होने चाहिए, जिसे कि आसानी से क्रियान्वित किया जा सके, मानवमुखी ह्यूमन फेस होनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो कि एक अच्छी योजना में होनी चाहिए। मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हो, सिंपल हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, फ्लेक्सिबल हो, बैलेंस्ड हो, इंटीग्रेटेड हो, रिलायबल हो, टाइम बाउंड हो, रीजनेबल टाइम पीरियड हो, इकोनॉमिकल हो, फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी, फ्यूचरिटी, पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिकेबल, ह्यूमन फेस, ये सारी बातें क्या है, ये सारे गुण क्या है, एक अच्छी योजना में होने चाहिए। अब है नियोजन की प्रक्रिया या तकनीक। नियोजन क्या प्रक्रिया, जैसे आप देखिए, आप क्या प्रक्रिया होगी। जैसे हम देखते हैं, अपने कोई काम करना है, उस काम करने के अनेक विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से क्या करेंगे, अपने सभी विकल्पों का अध्ययन करेंगे। सभी विकल्पों का अध्ययन करने के बाद जो उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा उसका अपने चयन कर लेंगे, वो होगा अपना नियोजन। वो क्या होगी, अपनी योजना। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक चरण बताए हैं, एक स्टेप बताए हैं उन्होंने, है ना। कि इस स्टेप का प्रयोग करते हुए क्या है अपने, तो किसी ने 6 चरण बताए हैं, किसी ने 8 बताए हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, जो चरण है, नंबर 1, वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। नियोजन करने हेतु सर्वप्रथम प्रबंधकों को संस्था के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण का अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना पड़ता है। इस हेतु प्रबंधकों को संस्था को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी आदि सभी घटकों का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात प्रबंधकों का एक विवरण तैयार करना चाहिए, जिसे वातावरणीय संकट एवं अवसर विवरण कहा जाता है। पहला पॉइंट होगा वातावरण का विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना। उसके बाद है नंबर 2, संस्था का आंतरिक मूल्यांकन करना। अब आएगा नंबर 3 पॉइंट, उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब इसमें देखिए, सर्वप्रथम क्या करेंगे, अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे अपने, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, अब देखिए आप, इसके अंतर्गत संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संस्था के प्रत्येक विभाग एवं उपविभाग के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। इन उद्देश्यों में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण करना। जो उस नियोजन की जो अपने तय कर रहे हैं, जो उसकी मान्यताएं हैं, उसको भी प्रीमिसेस हैं जो, वो भी अपने को सीमाएं भी तय कर लेनी चाहिए। अब 5वीं बात आएगी
वैकल्पिक योजनाओं की खोज करना, विभिन्न विकल्प अपने खोजेंगे अपने, है ना। अब अच्छा विकल्प कौन सा होगा, वो होगी अपनी योजना। विभिन्न विकल्पों का खोज करने के बाद उसके बाद आएगा विकल्पों का मूल्यांकन करना। जो आपने विकल्प खोजे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, खोज करने के बाद अपने उन विकल्पों में से उन विकल्पों का अध्ययन करेंगे। किस विकल्प में कितने लाभ हैं, क्या दोष हैं, कितनी लागत आएगी, विकल्पों का अध्ययन करेंगे अपने, बल्कि विकल्पों की खोज करने के बाद उन विकल्पों का अपने क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद समुचित विकल्प का चयन करेंगे। ये होगा अपनी योजना, ये कहलाएगी अपनी योजना, ठीक है ना। समुचित विकल्प का चयन, बेस्ट विकल्प हो जाएगा, इसे कहेंगे अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये योजना होगी अपनी। अब अंतिम पॉइंट आएगा, अंतिम से पहले पॉइंट एक और है, योजना का क्रियान्वयन करना। जो आपने विकल्प चयन किया है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयन किया है, उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प या उस सर्वश्रेष्ठ योजना का क्या करेंगे, अपने संगठन में उसका क्रियान्वयन करेंगे। संगठन में उस योजना का क्रियान्वयन करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका अनुवर्तन करना, फॉलोअप करना कि जो अपनी योजना अपने चयन की है, क्या वो योजना उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, उसके क्या कारण हैं, उन कारणों का पता लगाना, ताकि भविष्य में उस कारणों को, उस कठिनाइयों को, समस्याओं को दूर किया जा सके। तो ये हो गया नियोजन की प्रक्रिया। थैंक यू वेरी मच।